शांति मिले ना मिले, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, हमें लगे रहना है। बस जिसने एक नियम ले लिया कि मुझे भजन करना है, सब कुछ करते हुए भजन करना है, वही तन्मयता को प्राप्त हो जाता है। जब तन्मयता आ जाती है ना, तो न काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। वो अपनी प्यारे जू को देख देख करके जीवन धारण किए हुए है, वो तन्मया स्थिति को प्राप्त हो जाता है। पहले हम अपना भोजन पवित्र करें, अपने आचरण पवित्र करें, कोई नशा न करे, गंदा भोजन न करें, और वर्षों खूब नाम जप करें, और अपने नाम जप को गुप्त रखें, उसका अहंकार न प्रकट करें, किसी को बताएं ना आप कितना नाम जप कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे। और शास्त्र का स्वाध्याय करें। साधक संजीवनी है आपके पास, खरीद लेना एक। क्या खरीदोगे? साधक संजीवनी। हाँ, किसकी है? श्री स्वामी राम सुखदास जी की साधक संजीवनी। प्रत्येक साधक को एक एक पेज चाहे पढ़ो, जरूर पढ़ो। आप देखो बहुत सुंदर उसमें आपको साधना का मार्ग मिल जाएगा। उसके पढ़ने से मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, और बहुत सी ऐसी अलौकिक जानकारियां उसमें विराजमान है जो सब ग्रंथों का निचोड़ है। तो हमें लगता है कि जैसे साधकों को जो परमार्थ पे चलना चाहते हैं, साधक संजीवनी जरूर पढ़ना चाहिए। तो एक साधक संजीवनी खरीद लो गीता पृष्ठ से, और उसको पढ़ो, और नाम जप करते रहो, मंत्र जप करते रहो, सत्संग सुनते रहो, पवित्र भोजन करो, तो आपकी तन्मया स्थिति धीरे धीरे हो जाएगी। यश शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी लगता है कि मौत कभी भी आ सकती है, तब मन भक्ति की ओर भागता है, लेकिन समझ नहीं आता कि क्या हम सिर्फ भय की वजह से भक्ति कर रहे हैं। ऐसा भी करे तो भगवान बहुत प्यार करते हैं। जो शभीत आवा सरनाई, रखे हों ताहि प्राण की नाई। भगवान कह रहे हैं यदि वो भय सहित मेरे समीप आया भयभीत होकर के, तो मैं उसके प्राणों के समान प्यार करूंगा। रखियो ताहि प्राण की नाई, जैसे प्राण सबको प्रिय है, मैं उसे अपना प्राण की तरह प्यार करूंगा जो भयभीत होकर मेरी शरण में आया है। जरूर भयभीत हो जाना चाहिए संसार से, पता नहीं कब शरीर छूट जाए और भजन नहीं हुआ, और बड़ा भयानक भयानक रोग होता है, भयानक भयानक कष्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। अगर भयभीत होकर भी हम भगवान की शरण में जाते हैं, तो भगवान अपने प्राणों के समान प्यार करते हैं। डॉक्टर नीलेश निर्मल अग्रवाल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हमारे पास कई विकल्प हों और सभी विकल्प अच्छे लग रहे हों, तो कैसे तय किया जाए कि कौन सा विकल्प हमारे लिए भगवान ने चुना है? वो हमारे धर्म में और दूसरों का हित, दो चीजें देखनी है कि धर्ममय है कि नहीं, और इससे दूसरों का हित होता है कि नहीं। वो विकल्प सही कर ले, जिसमें धर्म हो और जिसमें दूसरों का हित हो। जिसमें अपना हित होता हो लेकिन दूसरों का हित ना होता हो, वो चयन नहीं करना चाहिए। और जिसमें हित तो हो रहा है हमारा, लेकिन वो धर्ममय नहीं है, इसलिए नहीं चयन करना चाहिए। धर्ममय हो और दूसरों का हित हो, ऐसे विकल्प को चयन कर लेना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप? अजीत कुकरेजा जी, छत्तीसगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ। यहाँ हर पल छल कपट, क्रोध, लोभ और स्वार्थ का सामना करना पड़ता, फिर भी मैं नाम जप और भक्ति करते हुए अंत में प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे विषम परिवेश में मन वचन कर्म से पवित्र रखते हुए अपने आप को लोक कल्याण भी करूं और भगवत प्राप्ति भी कर लूं, ऐसे में क्या? बहुत कठिन है। व्यवहार में परमार्थ लेकर चलना बहुत कठिन पड़ता है, क्योंकि दूसरे का हित भी करो और जिसका हित करो वही प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है, फिर भी हमें हित करना है। कहीं छल है, कहीं कपट है, कहीं दबाव के द्वारा गलत करने की प्रेरणा आ रही है, और हमको गलत नहीं करना है, धर्म से चलना, तो बड़े स्तर से हमारा विरोध हो रहा है। ये सब सहना पड़ेगा,
भगवान पर दृढ़ भरोसा रख करके भगवान को अपना मित्र मान करके चलोगे तो सब ठीक हो जाएगा, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। और अगर भगवान को भूल गए तब तो फिर निकल पाना बड़ा कठिन है। कोई एक चीज महाराज जिसको मैं अपनी जिंदगी कोई एक चीज जिसको मैं अपने जीवन में धारण करूं और जिससे बचा। नाम, नाम, भगवान का नाम जो आपको प्रिय हो वो अधिक से अधिक जपिएगा और उसी से आपको भगवान के अपनेपन का अनुभव होने लगेगा। नाम नामी अभेद है। जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान से भरोसा हो जाता है। भगवान का भरोसा हो गया तो आप संसार पर विजय प्राप्त कर लिए। सबसे कठिन है भगवान पर भरोसा होना। देखो कोई विपत्ति आई तो हमारा मन किधर गया, भगवान पे गया या फोन नंबर पे गया? कि अमुक पदाधिकारी को फोन नंबर करते हैं, इसका मतलब चूक हो गई, भगवान का भरोसा नहीं रहा। और सिर्फ